Hello 12th class, how are you all? We have started the second book Vistas and also taking the first chapter, the third level written by Jake Finney. The story is full of mystery and also only the based of imagination. There are two levels at the Grand Central Station, New York. But Charlie, the protagonist of the story, asserts that they are in third level also there. He uses the third level to escape from the unpleasant life of New York to the pleasant life of Galesburg, Illinois. यानी कि वह न्यूयॉर्क की अनप्लीजेंट लाइफ यानी कि जिसमें वो खुश नहीं है वहाँ से वो प्लीजेंट लाइफ की ओर यानी कि जहाँ उसको आनंद आता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में कल्पना करता है एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द थर्ड लेवल और तब वो जाके वह तीसरे लेवल के बारे में सोचता है तीसरे तल के बारे में सोचता है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था देयर आर ओनली टू लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन स्टिल फिर भी क्या करता है जो चार्ली नाम का कैरेक्टर इसमें दिया गया है प्रोटोगनिस्ट चार्ली ऑल्सो थिंकिंग अबाउट ऑल्सो इमेजिनेशन अबाउट ऑल्सो ऑफ मिस्ट्री उसको लगता है कि तीसरा तल है वो अपने आप को आश्वस्त एश्योर करने के लिए कोशिश करता है तो हमने लास्ट वाले वीडियो में कल तक जो हमने पढ़ाया था आपको यहाँ तक लिया था राइट इन 1894 यहाँ से हम आज आगे देखेंगे बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज कहता है क्योंकि एक रात को जब मैं अपने डाक टिकट संग्रह में अनावश्यक उत्तेजना और रुचि दिखा रहा था तो मुझे मिला क्या मिला अच्छा क्या आप प्रथम दिवसीय आवरण के बारे में जानते हैं तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है वन अ न्यू स्टम्प इज इश्यूड स्टम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड पोस्टमार्क टू द डेट द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर फर्स्ट डे कवर क्या होता है जब एक नया डाक टिकट अगर निर्गत किया जाता है तो डाक टिकट जो संग्राहक होता है जो कलेक्टर होता है कलेक्टर जो करता है डाक टिकटों को वो क्या करता है कुछ डाक टिकट खरीद लेते हैं और बिक्री के ठीक उसी दिन वे अपनी उसको क्या करते हैं लिफाफे में रखकर डाकघर द्वारा अपने ही पते पर उसको भेज देते हैं कहने का मतलब क्या है जब कोई अगर नया स्टम्प इश्यू हो गया उसी दिन उसको वो खरीदेंगे उसी दिन उसको लिफाफे के अंदर एक लिफाफा बनाएंगे बाहर से उस टिकट को चिपकाएंगे और अपने ही पते पर उसको पोस्ट कर देंगे और उसी दिन उसमें स्टम्प भी लग जाएगी तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये इतने तारीख को ये टिकट जो है इश्यू हुआ था इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर दे आर नेवर ओपन यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप तो होता क्या है उसमें बिक्री के ठीक उसी दिन तो उसमें क्या लगता है उनको लिफाफे में रखकर डाकघर द्वारा अपने ही पते पर भेज दिया जाता है तो डाकघर की मुहर उसकी तिथि का प्रमाण बन जाती है उसे लिफाफे का प्रथम दिवसीय आवरण कहते हैं उन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता है आप लिफाफे में केवल कोरा कागज़ रख सकते हैं क्योंकि वो क्या है वो अपने पास आने वाला है वो लेटर अपना एड्रेस है उसमें तो अपने पास आएगा उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवसीय आवरणों में से मैंने एक ऐसा आवरण पाया जो वहाँ पर नहीं था बट देयर इट वॉज पर वो यहाँ मिला कहाँ मिला इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड टू इट टू माई ग्रैंडफादर एंड हिज होम इन गेल्सबर्ग दैट इज what the address on the envelope said and it had been there since July 1894 कहता है कि यह कहाँ था क्योंकि किसी ने इसको दादाजी ने के गेल्सबर्ग के घर के पते पर भेजा था लिफाफे पर पते से यही ज्ञात होता है कि यहाँ जुलाई 18 जुलाई और 1894 से है पड़ा हुआ उस टाइम को यहाँ पहुँच गया था द पोस्ट मार्क शोड दैट डाकघर की मुहर ये दिखाती है क्योंकि उसमें मुहर लगी है बाहर से इसमें डेट पड़ी होगी अभी मैंने जो आपको ऊपर समझाया था येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल द स्टैम्प वॉज अ 6 and dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came the granddad in the mail, it went right into the collection and stayed there till I took it out and opened it. कहते हैं कि फिर भी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था डाकघर टिकट जो है 6 सेंट का था हल्के भूरे रंग का
उस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र बना था। और स्वाभाविक रूप से जब लिफाफा दादाजी के डांग से आया होगा तो वो सीधा का सीधा कहाँ चला गया होगा, जहाँ संग्रह है उनका वहाँ चला गया, तब से वहीं पड़ा रहा जब तक मुझे मिला और मैंने इसको खोला। आई आउट इन एंड ओपन इट। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक इट रीड। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक इट रीड, यानी कि लिफाफे के अंदर कोरा कागज़ नहीं था। उस पर क्या लिखा था? एक लेटर था उसमें। टॉप में एक एड्रेस है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइज, जुलाई 1894, यानी कि 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइज, जुलाई 1894 की बात है। चार्ली, उसमें लेटर में लिखा है, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, एंड चार्ली इट इज़ ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल। उसमें लिखा था, चार्ली मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ठीक ही होंगे, तब मैं विश्वास करता हूं कि आप ठीक होंगे। और चार्ली, यह बात सत्य है कि मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम एंड आई एम invited over for the lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. उसमें आगे लिखा था कि मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ और ठीक इसी समय दिल्ली के भवन की गली के नीचे कोई पियानो बजा रहा है और वे सब अपने बरामदे में गाना गा रहे हैं। गाने का जो बोल है वो क्या है? सिंग नेली होम। और मुझको लेमनेड पर आमंत्रित किया गया, यानी कि जो लेमन पार्टी है, यानी कि नींबू पार्टी है, उसमें आमंत्रित किया गया है। चार्ली और लुइजा, वापस आ जाओ, जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिलता उसकी खोज करते रहो, वह खोज करने योग्य है, मेरा विश्वास कीजिए। और नीचे द नोट इज साइंड सैम, नोट पर सैम के हस्ताक्षर भी किए गए थे, यानी कि सैम ने चार्ली को पत्र लिखा, ऐसा इसके माध्यम से ऐसा लग रहा है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. डाक टिकट और सिक्कों के भंडार में मैं जब जाता था, मुझे ज्ञात हुआ कि सैम ने $800 के मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay. और वह सूखे घास, चारे और अनाज के व्यापार में अवस्थापित अपने आप को उसने कर लिया था। फीड एंड ग्रेन बिजनेस ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करता था। दैट इज़ व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइज इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस। वाई? सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। यानी कि वह सदा कहा करता था कि उसकी वास्तविक इच्छा क्या करने की है, वह निश्चित रूप से अपने पुराने व्यापार पर वापस नहीं जा सकता। सन 1894 में ईस्वी में गेल्सबर्ग, इलिनॉइज में भी वापस पुराना व्यापार नहीं करेगा। क्यों? सैम मेरा मनोचिकित्सक था। वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। तो ये साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम बना रखा है इसने, ये भी इमेजिनेशनल है, यानी काल्पनिक है। कोई सैम नहीं है, कोई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड नहीं है, और कहीं से भी लेटर नहीं आया है। ये सब जो है उसने क्या किया है, ये लेटर भी अपने हाथ से खुद लिखा अपने आप को आश्वस्त करने के लिए। Because there is no character of same name in this story, it is the only imaginative character of Charlie. ये सिर्फ और सिर्फ चार्ली का कैरेक्टर है जो इमेजिनेशन करता है, थर्ड लेवल के बारे में सोचता है, थर्ड लेवल है कहता है। तो इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट वाज सैम रिएक्शन व्हेन चार्ली मेंशन द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल। तो व्हेन चार्ली मेंशन द डिस्कवरी ऑफ थर्ड लेवल टू सैम, ही सेड इट वॉज अ वर्किंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। तो सैम ने तब इमेजिनेशनल सैम ने ये कहा था, चार्ली वॉज एन हैप्पी ऑफ द हिज प्रेजेंट लाइफ। चार्ली क्या अपना वर्तमान की ज़िंदगी से बहुत परेशान है, इसलिए उसने इतने सारी चीज़ों का सहारा लिया है। नहीं तो सैम भी नहीं है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो इसका है। सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड लिखा है इसने। देयर इज़ नो एनी कैरेक्टर ऑफ सैम इन दिस स्टोरी, इट इज़ द ओनली वन इमेजिनेशनल कैरेक्टर ऑफ चार्ली। ये सिर्फ और सिर्फ चार्ली का इमेजिनेशनल कैरेक्टर है। मैंने बोला है कि तीसरा तल है ही नहीं।
और अपने आप को आश्वस्त करने के लिए यहाँ तक कि ये जो लेटर आपको दिख रहा है इसमें, ये लेटर भी खुद ही लिख के वो क्या करता है, ड्रॉप करता है। इसलिए मैंने बोला है कि इसमें कैरेक्टर कोई नहीं है चार्ली के अलावा, और उसकी पत्नी लुइजा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने इधर से स्टार्ट किया था इसको, इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके ट्रांसलेशन आपको करना है। हमने जो पार्ट लास्ट वाला लिया था आज वो ये लिया था, थोड़ा इधर ये वाला पार्ट है हमारा पूरा वाला पार्ट, इसको हमने ट्रांसलेट करना है, वर्ड मीनिंग करना है। कल मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, आप क्वेश्चन आंसर में रीडिंग विद इनसाइट वाले क्वेश्चन कर लेना, बाकी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में रफ कॉपी में कर सकते हैं।